ऐसे बहुत सारे आरटीआई मैंने फाइल किए हुए हैं जो एक्स सर्विसमैन से, उनके वेलफेयर से रिलेटेड हैं। तो जैसे जैसे उन आरटीआईज का जवाब आता जाएगा मैं आपके सामने आपके नॉलेज के लिए उन आरटीआईज को ज़रूर रखूँगा। उनमें कई सारे आरटीआई आपके फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड भी आरटीआई हैं और कई सारे ऐसे आरटीआई हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या आपकी जानकारी के लिए हैं। ये करेक्ट तरीका है आपका रैंक के साथ आफ्टर रिटायरमेंट रैंक के सात नाम लिखने का, जो कि ये आरटीआई जो मुझे आरटीआई का जवाब मिला है ये सही तरीका यही है करके बताता है। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसका बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल में अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो में कमेंट करें, उसको लाइक भी जरूर करें। दोस्तों सैनिक पाठशाला में आज मैं फिर से एक आरटीआई का जवाब लेके आया हूँ। दोस्तों ये आरटीआई लगभग 20-22 दिन पहले मैंने फाइल किया था और आर्मी हेडक्वार्टर एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एई यानी कि एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मी एजुकेशन की तरफ से जो आरटीआई सेल के जो इंचार्ज होते हैं उनकी तरफ से इस आरटीआई का जवाब आया दोस्तों। और ये आरटीआई में जो मैटर जो सब्जेक्ट मैंने उठाया था वो हर एक सर्विसमैन से उस सब्जेक्ट का नाता है। दोस्तों हर एक जो रिटायर्ड फौजी है उसका इस आरटीआई से नाता है और साथ ही साथ जो सर्विंग फौजी हैं उनके भी जानकारी के लिए है ये मैटर जो मैं आरटीआई के हवाले से जो जवाब मैं लेके आया हूँ। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको जो मैटर क्या है वो आपको पता चले। तो दोस्तों चलते हैं, क्या है मैटर, हर एक सर्विसमैन के ऊपर इस सब्जेक्ट का असर है। दोस्तों एक जो फौजी होता है उसके लिए उसका रैंक बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि रैंक को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो फौज में सीनियरिटी में आना ज़रूरी होता है, उसके अलावा भी आपको एसीआर में अच्छे नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। जो प्रमोशन के लिए जो आपको जितना जो नंबर जितने चाहिए होते हैं उतने नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। आपको कैडर करना ज़रूरी होता है, ट्रेड के हिसाब से जो क्लास होता है ऑथराइज क्लास होता है वो करना ज़रूरी होता है, मैप रीडिंग करना ज़रूरी होता है। तो उतना सारा मेहनत करने के बाद जब आपको रैंक मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और जब रैंक मिलने वाला होता है तो जब बहुत उत्सुकता भी होती है कि कब प्रमोशन ऑर्डर निकलेगा, कब अनाउंसमेंट होगा, आरओ कब पब्लिश होगा, कब मेरा रैंक लगेगा। तो ये हर किसी को, एक फ़ौजी को बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका महत्व होता है। और साथ ही साथ छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप मान लीजिए कहीं आपने सर्विंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया हो और आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हवलदार हैं और वो सर्विंग सर्टिफिकेट अगर नायक के रैंक से बन जाए तो वो शायद ही आप उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करोगे। दोस्तों क्योंकि रैंक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बहुत दिल के करीब रहता है। तो इस रैंक का क्या महत्व होता है ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा पता रहता है दोस्तों, जो एक रैंक नहीं मिलने की वजह से फौज में रहना चाहते हुए भी या नौकरी करना चाहते हुए भी उनको फौज छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई सिपाही है तो वो अगर आगे और सर्विस करना चाहता हो, लेकिन चूंकि वो सिपाही है और 17 साल में उसको जब निकलना पड़ता है तो उस वक्त उस सिपाही को उस रैंक की बहुत अहमियत होती है। फौजी हूँ तो बातें निकल के आ गई कि रैंक कितना प्यारा होता है हम लोगों को। तो रैंक से ही जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल मैंने पूछा था आरटीआई के थ्रू से जिसका जवाब आ गया। दोस्तों तो सवाल जो मेरा था, मैंने सवाल ये किया था कि जैसे आप सब देखते हैं, जैसे हम जो रिटायर्ड अफसर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ब्रिगेडियर साहब अगर रिटायर हो जाते हैं तो वो अपना रैंक लिखते हैं ब्रिगेडियर फलाना सिंह ब्रैकेट में आगे फिर रिटायर्ड। लेकिन जो जवान होता है, हम लोग जो होते हैं, हमारा क्या होता है कि एक्स हवलदार फलाना सिंह, एक्स सिपोही फलाना सिंह। तो क्या वो सही है रैंक लिखने का तरीका? तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक आरटीआई फाइल किया था जिसमें आरटीआई का जवाब मेरे को आर्मी हेडक्वार्टर से मिल चुका है। आज ही आरटीआई का जवाब आया दोस्तों। तो इसीलिए इस मुद्दे को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो रिटायरमेंट के बाद जो हमारे नाम के आगे पीछे जो भी है रैंक लिखने का सही तरीका क्या है। तो ये सही तरीका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम जब भी फौज के रिलेटेड कोई कहीं मतलब रैंक को लगा के लिखना होता है तो हम लिखते हैं एक्स हवलदार फलाना सिंह, एक्स नायक फलाना सिंह। कहीं ना कहीं इसमें एक कंट्रडिक्शन था कि एक मतलब दुविधा थी कि हमें रैंक को किस तरीके से लिखना चाहिए रिटायरमेंट होने के बाद। तो मैंने इसी के ऊपर आरटीआई किया था दोस्तों। तो आरटीआई का जवाब ये आया है, उन्होंने आरटीआई का जवाब में एक अथॉरिटी लेटर एक लगाया है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री का एक लेटर लगाया है कि उसमें बहुत सारे रैंक्स को लिखने का तरीका बताया है, किन को ऑथराइज है, किन को ऑथराइज नहीं है, ऑनरेरी नायब सुधार है तो वो कैसे लिखें। इस तरीके से उसमें उस लेटर में मैं आपको लेटर नंबर बता देता हूँ, इंटरनेट में भी वो लेटर मिल जाएगा। लेटर नंबर है 28182D कोड डेटेड 27 जुलाई 1983 का लेटर है दोस्तों। उस लेटर का कॉपी मेरे को भेजा गया है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा दिखा देता हूँ। ये तो है वो लेटर का जो कवरिंग लेटर है, आप देख लीजिए। ये वो कवरिंग लेटर है जिसमें मुझे जवाब दिया गया है कि आपने रैंक मतलब आपने जो सवाल किया था उसका जवाब इस लेटर में करके, और लेटर का कॉपी भेजा गया है दोस्तों। ये रहा 2 पेज का लेटर है, 3 पेज का, सॉरी ये 3 पेज का लेटर है। ये देखिए ये 3 पेज का लेटर है। इसको मैं अभी आपको स्क्रीन में लगा देता हूँ ताकि जो रिप्लाई आया मेरे को इसका भी मैं आपको स्क्रीन में लगा रहा हूँ। देखिए तो जो मैंने सवाल किया था उस सवाल का जवाब ये आया है कि रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 18 जुलाई, आगे ऐसे करके लिखा हुआ है, और ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पॉलिसी लेटर नंबर सो एंड सो इज फॉरवर्डेड हियर विथ दिस डिस्पोजेस योर आरटीआई एप्लीकेशन मेंशन्ड एट पैरा 1 अबव। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि हमारा जो रैंक है उसको लिखने का सही तरीका है क्या। जैसे कि जो लेटर आया है उसमें जो मुझे एड्रेस किया गया है, उस मुझे एड्रेस जो किया गया है उसमें भी वो सही तरीके से ही मेरा रैंक लिखा गया है। जब मैं एक रिटायर्ड हवलदार हूं तो मेरा नाम जो लिखा गया है हवलदार टिकेंद्र दाहाल ब्रैकेट में फिर रिटायर्ड, यानी कि जो ऑफिसर्स लिखते हैं जैसे कर्नल साहब हो गया, कर्नल फलाना सिंह ब्रैकेट में रिटायर्ड, हम भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि कोई अगर सिपाही रिटायर हो रहा है तो सिपाही फलाना सिंह आगे फिर रिटायर्ड। अगर आपको रैंक लगा के आपका नाम लिखना है, जैसे आप नायब सूबेदार हैं, सूबेदार भी हैं, तो सूबेदार XYZ सिंह फिर ब्रैकेट में रिटायर्ड, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको दोबारा से मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, देखिए जो मुझे एड्रेस किया गया है उस एड्रेस में जो मैंने घेरा लगा रखा है, देखिए दोस्तों उस एड्रेस में जो आपने देखा होगा मेरा नाम जो लिखा गया है हवलदार टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड। यानी कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं मैं भी दुविधा में था क्योंकि सारे यही लिखते हैं कि एक्स हवलदार टिकेंद्र दाहाल या एक्स सिपाही फलाना सिंह। तो इस वजह से मुझे इस चीज़ में जैसे ही डाउट हुआ, मैंने वो आरटीआई किया था तो आरटीआई का जवाब आज आया। तो ये आरटीआई का जवाब लेके मैं आप सबके पास इस वीडियो को बना के आया था। तो सबकी कहीं ना कहीं सबको ये जानकारी होना जरूरी है कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट जो सर्विंग भी पर्सन है या आप लोग जितने पेंशनर लोग भी हैं, आपको अपने नाम को रैंक के साथ कैसे लिखना है वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम पेंशन जाने के बाद उसका क्या लेना देना ऐसा सोचते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी जैसे कहीं एक्स सर्विसमैन रैली हो गया या कहीं आपको जिला सैनिक बोर्ड से रिलेटेड कोई ऐसे फौज से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी आ गई जहाँ पर आपको आपके रैंक के साथ आपको नाम लिखना हो, तो वहाँ पर आप प्रॉपर अपना हवलदार फलाना सिंह ब्रैकेट में रिटायर्ड बाद में लगा सकते हैं। ये करेक्ट तरीका है आपका रैंक के साथ आफ्टर रिटायरमेंट रैंक के साथ नाम लिखने का, जो कि ये आरटीआई जो मुझे आरटीआई का जवाब मिला है ये सही तरीका यही है करके बताता है दोस्तों। तो दूसरी चीज़ और मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे आरटीआई मैंने फाइल किए हुए हैं जो एक्स सर्विसमैन से उनके वेलफेयर से रिलेटेड हैं। तो जैसे जैसे उन आरटीआईज का जवाब आता जाएगा मैं आपके सामने आपके नॉलेज के लिए उन आरटीआईज को ज़रूर रखूँगा। उनमें कई सारे आरटीआई आपके फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड भी आरटीआई हैं और कई सारे ऐसे आरटीआई हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या आपकी जानकारी के लिए हैं। तो दोस्तों अगले किसी और वीडियो में आपके जानकारीदायक कोई मैटर को लेकर के या आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड, आपके पेंशन से रिलेटेड या 1 रैंक 1 पेंशन किसी भी चीज़ से ऐसे जो कि आपके जीवन में सरोकार रखता हो, ऐसे मैटर के ऊपर वीडियो लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।